आज हम लोग देखेंगे समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है जी। इससे बहुत सारे प्रश्न आता है ना परीक्षा में। समबाहुभुज से समबाहुभुज के अंतःकोणों का कुल मान बताइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। या समबाहुभुज के एक कोण का मान बताइए। अंतःकोण क्यों कह रहा है? क्योंकि जितने भी कोण बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? अंदर की तरफ बनते हैं ना, भीतर। अंतः मतलब अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग समबाहुभुज। ठीक है ना, समबाहुभुज है क्या? तो समबाहुभुज आप देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे आप तो दो शब्द इसमें मिलते हैं, सम धन बहुभुज। सम धन बहुभुज है ना। और सम का मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सम मतलब क्या होता है? समान है ना। और समान का मतलब क्या होता है? बराबर है ना। और बहुभुज, तो बहुभुज जब बोलते हैं तो बहु मतलब क्या होता है? बहुत। बहु मतलब बहुत और भुज मतलब भुजा, जिसमें बहुत भुजाएं है ना। कितनी भुजाएं हो? बहुत भुजाएं। तो बहुत मतलब कितनी बहु है ना, तो दो से अधिक। जिसमें कितनी हो? दो से अधिक अगर भुजा है तो हम उसको क्या कहेंगे? बहुभुज है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? बराबर दो से अधिक भुज। मतलब समबाहुभुज किसे कहेंगे? जिसमें दो या दो से ज्यादा भुजा होगा और वो सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, तो जैसे ये इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन है ना, तीन भुजा। ठीक है, दो से अधिक भुजा है इसमें जी है ना। कितनी भुजा हो गई? तीन भुजा। और तीन भुजा वाले को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज। तीन भुजा है इसलिए त्रिभुज है ना। और इसके कुल कोणों का मान कितना होता है? हम लोगों ने पढ़ा था तीन कोण बनते हैं। यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, तीन कोण भी बनते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना, या जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तीन भुजा से बड़ा कौन सा भुजा है? चार भुजा। कितनी भुजा? चार भुजा। तो चार भुजा, इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार। ठीक है, चार भुजा वाले क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार भुजा है इसलिए चतुर्भुज। इसमें कितने कोण बनेंगे? चार। कितने कोण बनेंगे? चार है ना। तो इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक विकर्ण खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक विकर्ण। जैसे ही एक विकर्ण खींचते हैं, दो शीर्षों को, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो दो सम्मुख शीर्षों को हमने मिलाया यहाँ पर, तो क्या बन गए? दो त्रिभुज बने जी। बना ना जी। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ बना और एक दूसरा यहाँ। ठीक है, और हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। यानी यहाँ पर इस कोण का मान भी कितना, इस त्रिभुज का मान भी कितना होगा? कुल कोणों का जोड़ 180 और इसका भी कितना होगा? 180। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बिना नापे है ना, इस चारों कोणों को बिना नापे हम बता सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? चारों कोणों का योग कितना होगा? 180 और 180। इस प्रकार से आ गया कितना? 360। आगे बात समझिए है ना। हमने यहाँ पर न चांदा लिया न स्केल लिया, कुछ भी नहीं लिया। हमने केवल एक ट्रिक लगाया कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? तो हमने एक विकर्ण खींचा और दो त्रिभुज बन गए है ना। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के 180 डिग्री, दूसरे त्रिभुज के भी कितने? 180। तो चतुर्भुज के तीनों चारों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 360। अब आगे लेंगे हम लोग पंचभुज, जिसमें पांच भुजा आखिरी। ये है हमारा समपंचभुज। कितनी भुजाएं हैं इसमें? कितनी भुजाएं हैं इसमें? पांच। कितनी भुजा? पांच। तो इसका क्या नाम होगा? पंचभुज। क्या नाम होगा? पंचभुज। अरे बात समझिए, अब चूंकि पांचों भुजाएं बराबर हैं तो इसका क्या नाम हो गया? समपंचभुज है ना। अब हमें पता करना है कि भाई इसके कुल अंतःकोणों का योग कितना है। कितने कोण बनेंगे इसमें? कितने कोण बनेंगे? पांच भुजाएं हैं तो कितने कोण बनेंगे? पांच कोण बनेंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5। पांच भुजाएं तो पांच कोण। तीन भुजाएं थी तो कितने कोण? तीन कोण। चार भुजाएं थी तो कितने कोण? चार। पंचभुज था, पांच भुजाएं हैं तो कितने कोण? पांच। इसमें कुल अंतःकोणों का योग कितना होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। ठीक है, इन दोनों शीर्षों को मिला दिया तो एक बन गया क्या? एक त्रिभुज बन गया है ना। अब यहाँ से एक हम लोग विकर्ण खींच लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए तो दो और नए त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए यहाँ पर? 1 2 3। 1 2 3। अब बताइए त्रिभुज के, इस पंचभुज के सभी अंतःकोणों का हम बना सकते हैं क्या? बता सकते हैं। पहले वाले के लिए कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरे वाले के लिए भी तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है ना। ठीक है, तो पहले वाले के लिए 180, दूसरे वाले के लिए 180, तीसरे वाले के लिए भी 180। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस तीनों कोणों, इस पंचभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ कितना होगा। तो जोड़ देंगे सबको। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 0 0 0। 8 8 16 8 3 24 का 4। दो पड़ोसी को, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। इस प्रकार से हमने निकाल लिया इस समपंचभुज के पांचों कोणों का जोड़ कितना होगा? कितना होगा? 540 डिग्री होगा। ठीक है,
अगर इसमें एक कोण का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक कोण का मान, तो ये जो 540 डिग्री है वो पांचों कोणों का जो होगा ना, कितने का हुआ? पांचों का होगा। अब पांचों को क्या करना है? बराबर बराबर 5 भागों में बांट देना है। एक का मान निकल जाएगा 540 बटे 5। 5 टुकड़ा करना पड़ेगा ना, 5 कोण है तो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 5। अब टुकड़ा मतलब बंटवारा यानी बटा, है ना? तो 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 4 तो नहीं जाएगा, है ना? जीरो लगाना पड़ेगा, फिर जीरो लगाना पड़ेगा, 5 अठे 40, 108 डिग्री। तो इस प्रकार से देखो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? एक कोण का मान भी निकाल। तो इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 108 डिग्री। और सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री, है ना? कोणों का योग कितना हो गया? 540। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि सर क्या ये बार बार त्रिभुज बनाना पड़ेगा? ये वाला त्रिभुज बार बार बनाना पड़ेगा? तो नहीं भाई, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूं। यहां पर आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, देखो 4 भुजा वाला आकृति था। कितनी भुजा वाला आकृति था? 4। कितनी भुजाएं? 4 भुजा, ठीक है? इसमें जब हम एक विकर्ण खींचते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं? 2। कितने बने? 2 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 2 त्रिभुज। इसको आप ऐसे समझ लो कि 4 में से अगर 2 घटा दें, 4 में से 2 क्या करते हैं? घटा दें, तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 त्रिभुज, ठीक है? अभी हमने लिया पंचभुज। क्या लिया? पंचभुज। तो पंचभुज में हम लोग कितनी भुजा होती है? 5। कितनी भुजा? 5, ठीक है? इसमें हम लोगों ने देखा कितने त्रिभुज बने थे? कितने? 1 2 3। कितने त्रिभुज बने थे? 3 त्रिभुज, है ना? तो देखो यही ट्रिक ध्यान लगाना है। 5 में से अगर 2 घटा दें तो कितने आते हैं? 3 आता है, ठीक है? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भुजाएं कितनी भी हो, है ना, अगर उसमें से 2 हम घटा दें तो क्या करते हैं? घटा दें, तो हमें उसमें उसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाती है। उसके अंदर बनने वाली किसकी संख्या मिल जाती है? त्रिभुजों की संख्या। 5 था तो 5 में से 2 घटाए तो कितना मिला? 3। देखो इसमें 3 त्रिभुज बना है ना? 4 में से 2 घटा दिए तो कितना त्रिभुज मिला? 2 त्रिभुज मिला, 2 त्रिभुज बना भी है ना? इसी प्रकार से अगर हम षष्ठभुज ले, किसको ले? षष्ठभुज। इसमें 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 6। कितनी भुजाएं हैं इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? हमको कुछ नहीं करना है, ना विकर्ण खींचना है, ना कुछ नहीं करना है। हमें सीधा क्या करना है? 6 में से 2 घटा देना है। कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। चलो देखते हैं 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। एक देखो त्रिभुज यहाँ बना, एक यहाँ से खींच लिया, देखो आप त्रिभुज बन गया 2, और एक यहाँ से खींच दिया विकर्ण। बताइए 4 त्रिभुज बने जी? 1 2 3 4। आगे बात समझ में? तो कितने त्रिभुज बने? 4 त्रिभुज, है ना? और 4 त्रिभुज बने तो हमें पता है ना एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है? कुल मान 180। तो हम क्या करेंगे? 4 बार जोड़ने से अच्छा क्या कर लेंगे? 4 से गुणा कर लेंगे। 4 सुना 4 के 32 का 2, है ना? 3 पड़ोसी को जाएगा, 4 कम 4 और 3 7, 720 डिग्री आंसर। तो किसी भी बहुभुज के अंदर बनने वाले कोणों की संख्या, कुल अंतःकोणों का मान हम इस ट्रिक से बता सकते हैं। जितनी भी भुजा हो, अगर 7 भुजा है, कितनी भुजा है मान लो? 7 भुजा। कितनी भुजा? तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? कैसे पता करेंगे? 7 में से 2 घटा देना है। क्या कर देना है? 7 में से 2 घटा देना है ना? तो कितना बचेगा? 5, है ना? तो 5 त्रिभुज बनेगा। अब इसमें 180 का गुणा कर दो, तो इस प्रकार से हो जाएगा 18 5 90, 900 डिग्री। कितना बनेगा? 900 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए, जैसे षष्ठभुज में हम लोगों ने अभी देखा कि 6 भुजा होती है। कितनी भुजा? 6 भुजा, है ना? तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 क्या कर लेना है? घटा लेना है। 6 - 2 कितने आ गए? 4 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर? 4 त्रिभुज। और एक त्रिभुज का मान कितना होता है? 180। 18 चौका 72, 720 डिग्री। इस प्रकार से कुल अंतःकोण का योग कितना हो गया? 720 डिग्री। अगर इसी में सवाल आ जाए कि भाई बताइए एक अंतःकोण का मान कितना होगा? एक अंतःकोण का मान, एक कोण का मान बताइए, एक अंतःकोण का मान। तो कैसे करेंगे? 720 को क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर षष्ठभुज है ना, तो कितने कोण बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 720 को क्या करेंगे हम लोग? 6 भागों में बंटवारा कर देंगे। 6 एक काम 1 बचा, 6 दूना 12, 6 शून्य 16, यानी एक अंतःकोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा।